दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी लोगों को हंसना सिखाया। मानसिक व शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी उसने हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाई और उसने लोगों को ये भी सिखाया कि सफलता के लिए और खुश रहने के लिए शरीर के स्वास्थ्य से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मन का खुश होना। मैं बात कर रहा हूँ सलीर्जी नाम के इस इंसान की, जो शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर तो था ही, लेकिन अपने साफ मन के कारण उसने हजारों लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी। सलीर्जी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रॉक्स नामक शहर में हुआ था। तब लोग इनको साइमन मेड के नाम से जानते थे। जन्म से ही सलीर्जी और दूसरे बच्चों की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होता गया कि सलीर्जी माइक्रोसेफली नाम की एक बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जहां चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है लेकिन सिर बहुत ही छोटा रहता है। यह एक आम इंसान के मुकाबले सिर आधे के बराबर होता है। इस बीमारी के कारण पीड़ित व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर ये बीमारी तब होती है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करे, या कोई जेनेटिक बीमारी के कारण भी ऐसा हो सकता है। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। सलीर्जी का जन्म अमेरिका में रहने वाले एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम एथेलिया था। वो भी माइक्रोसेफली नाम की इस बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी के कारण ये दोनों बच्चे आम बच्चों से काफ़ी अलग दिखते थे। कई दूसरे बच्चे तो इनको देखकर डर जाते थे। अजीब से दिखने वाले इन दोनों बच्चों पर इनके माता पिता को भी शर्म आती थी और वो इन दोनों बच्चों को समाज से छिपाकर अपने घर पर ही रखते थे। वे डरते थे कि जब लोग इन दोनों बच्चों को देखेंगे तो इनका मजाक उड़ाएंगे। इसी कारण से वे अपने इन दोनों मासूम बच्चों से नफरत भी करने लगे थे। एक दिन इनके माता पिता ने सलीर्जी और उसकी बहन को ड्रीमलैंड साइड सर्कस शो में भेज दिया, जहां इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार और केयर की ज़रूरत थी। वहां वो दोनों बच्चे एक सर्कस का हिस्सा बनकर रह गए थे और उसी सर्कस से इन दोनों बच्चों के जिंदगी जीने का सफ़र शुरू हुआ। सलीर्जी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे से बच्चों के जैसा ही था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस के साइड शो के दौरान वो अक्सर लड़कियों के कपड़े पहना करता था और अपनी मासूमियत भरी हरकतों से लोगों को हंसाता था। कभी कभी सलीर्जी छोटे छोटे बच्चों की तरह किसी भी बात पर रूठकर चिल्लाने लगता था। इसलिए सलीर्जी का एक केयर टेकर भी था जो कि अधिकतर समय उसी के साथ रहता था। धीरे धीरे सलीर्जी अपनी मासूमियत भरी और अपने मज़ेदार स्वभाव के कारण दर्शकों और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता था वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। सलीर्जी सर्कस से इस कदर फेमस हुआ कि उसे कई हॉलीवुड मूवीज़ से ऑफ़र आने लगे। उसके बाद सलीर्जी ने कई सारे हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया। सन 1932 में सलीर्जी एक फ्रिक्स नाम की मूवी में काम किया। इस मूवी के कारण सलीर्जी रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। इस मूवी में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस मूवी में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरतीस, जो वहाँ के चिंपैंजी ट्रेनर थे, उन्होंने सलीर्जी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने मरते दम तक सलीर्जी का ख्याल रखा और 1965 में जॉर्ज सुरतीस की मौत हो गई। जॉर्ज सुरतीस की मौत के बाद सुरतीस की बेटी ने सलीर्जी का ख्याल रखने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजल्स के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सलीर्जी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ वो हमेशा सर्कस के प्रदर्शनों को याद करता था और खुश होता रहता था। मेंटल हॉस्पिटल में सलीर्जी का सही तरीके से देखभाल न होने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसलिए उसके जान पहचान वाले सर्कस के एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि सलीर्जी की देखभाल करने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए, और किस्मत से हॉस्पिटल वालों ने भी सलीर्जी को उस जादूगर दोस्त को दे दिया। बाद में सलीर्जी ने डॉक्टरेज नाम के सर्कस में काम करना शुरू कर दिया था। सलीर्जी का इतना नाम होने के बाद भी उनका अपना कोई घर नहीं था और फिर कुछ सालों बाद सलीर्जी लॉस एंजल्स के उस सर्कस से रिटायर हो गया
और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों का बहुत मनोरंजन किया। सलीटजी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। सलीटजी की माइक्रोसेफली नाम की बीमारी के कारण उसका दिमाग और उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे और इस बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी आते रहते थे। उसकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने और देखने में भी परेशानी होने लगी थी। 70 साल की उम्र में सन 1971 को सलीटजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। सलीटजी की मौत के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया था, लेकिन 2007 में सलीटजी के एक प्रशंसक ने कहा सलीटजी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, सलीटजी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम भले ही नहीं था, लेकिन भगवान ने उसको कुछ अलग ही तरह की शक्तियां दी थीं, जिसके कारण सलीटजी ने हजारों लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। अपने माता पिता से अलग होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी और इस दुनिया में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ गए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं सलीटजी के बारे में? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें और आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही देश दुनिया की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।